पकड़ेगा? झूठ की ढोलक फूट चुकी है। अबे सबूत ना पकड़े गए, सबूत ना पकड़े गए, केजरीवाल के सबूत नहीं पकड़े गए। जय श्री राम। जय श्री राम तो है तो, लेकिन सबूत कहाँ पकड़े गए? अब जेल ऐसे ही थोड़ा सबूत चला ना मिले, पढ़ा लिखा है। जेल ऐसे ही थोड़ा वो काम कर रहा है केजरीवाल, इसीलिए पसंद। काम नहीं करे। हाँ, ये गरीब है ना, जितना गरीब, हाँ वो ठिया से उठा देगा, बीजेपी का आएगा तो सरकार यहाँ। अभी तो हो सकता है कि एक इंसान को गलत करने के लिए 10 साजिश लगाई जा सकती है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि केजरीवाल गलत है। उसने जितना भी समर्थन करा है गरीबों को देने में करा है, जैसे बिजली फिटिंग हो गई और तुम्हारे रास्ते हो गए, ये सब गरीबों के लिए ही तो करा है, किसी अमीर के लिए थोड़ी करा है। गरीबों का मसीहा कौन है, केजरीवाल या मोदी? कायदे में अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर तो है केजरीवाल। केजरीवाल जी की मैं बताता हूँ यहाँ के सीएम को। पहले वो जेल गए, जेल में 5-6 महीना काट के आए, फिर उनकी कुर्सी चली गई, अब उनका घर चला गया, अब वो दिल्ली से भी जाने वाले हैं, ये मैं लिख देता हूँ। कब जाएंगे? कब जाएंगे? चुनाव आने दो। हाँ बता दो। सफाया होने वाले हैं। कैसे तपाया हो जाएगा? कैसे तपाया होगा? नहीं आए। क्या अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं या इस बार बदलने वाले हैं? आने वाले किस मुद्दे पे? आने वाले मुद्दा बताइए। मुद्दे का काम है उनके, इतने काम किए हैं वो भैया तो कह रहे कि काम नहीं किया। दिल्ली के अंदर भी काम किए हैं केजरीवाल ने। क्या कुछ किया? भैया कह रहे काम ही नहीं हुआ। देखो अंध भक्तों का कुछ लाइलाज बीमार है क्या? इलाज बीमार है, उनकी कोई दवाई नहीं है। जो भाई साहब बोला ना, बिल्कुल राइट बात है, वही बात है और कोई बात नहीं है। हाँ, केजरीवाल आएगा जी, आएगा। और किसको फंसाया? किसने फंसा दिया भैया? मोदी ने फंसाया और किसने फंसाएगा? मोदी तो कह रहे बड़े ईमानदार है। हाँ? मोदी बड़े ईमानदार बताओ। हाँ, मोदी तो बहुत सच्चा एकदम भगवान है, उसको तो भगवान मानता है सबको। केजरीवाल जीतेंगे दिल्ली में? क्या चाहते हो? मोदी से खून मांगते हो क्या? क्यों मांगेंगे? तब मोदी के खिलाफ क्यों कर रहे हो? क्या खिलाफ कर रहे हैं? क्या खिलाफ क्यों बोल रहे हो? मोदी ने काम किए। अरे भाई, हाँ क्या खिलाफ कर रहे हैं? बोलो, आपको बोलना है। ऐसा हुआ कि अरे काम आपने बोलना है, बोलो। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। जानने के लिए आए हैं कि दिल्ली की हवा किस तरफ है, अरविंद केजरीवाल की तरफ या बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ। देखना होगा, जारू चलने वाले हैं, कमल खिलने वाले, ये पंजाब बाजी मारने वाले। वही देखने के लिए जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो तमाम लोग यहाँ पर हैं। उनसे जानने से पहले इनके हाथ में ये गीता है, हमारी जो धर्म भगवत गीता है, जो हमारी धर्म शास्त्र है, हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले क्या कहना है। हाँ जी, स्टॉप कैलाश इस्कॉन दिल्ली। दिल्ली से आए हैं आप लोग यहाँ पर ये प्रसार करने के लिए। हाँ यस, हरे कृष्ण, हमारे कृष्ण बलराम की रथ यात्रा निकल रही है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग भगवत गीता पढ़िए और हैप्पी रहिए। हाँ, बिल्कुल, ये पढ़ना भी चाहिए। और ये क्यों पढ़ना चाहिए बता दीजिए। हाँ हरे कृष्ण, बहुत सारे क्वेश्चन क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए संसार में हर जगह निगेटिविटी फैली हुई है, सब लोग होपलेस हैं, सब लोग एंजाइटी में हैं, उनको नहीं पता है कि एक्चुअल में हमारा मैनुअल क्या है। तो भगवत गीता पढ़िए और खुश रहिए। पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, यानी कि शांति होना चाहिए, सब शांत खुशी से जीना चाहिए। आप तो मैं भाजपा के नेताओं को बोलूंगा कि उनको भागवत पढ़ना चाहिए, जैसा कि हमारे पुजारी जी ने हमें बताया कि पीस ऑफ माइंड के लिए ये पढ़ना चाहिए। तो वो भारत में देश के अंदर पीस का एनवायरनमेंट क्रिएट करें, वो शांति व्यवस्था कायम करें भागवत पढ़ के। तो सभी मोस्टली क्योंकि भाजपा केंद्र में है, हम उन्हीं से बोलेंगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे चलाएं ताकि शांति व्यवस्था हो और भागवत पढ़ें वो। और पूरे देशवासियों के लिए आह्वान करते हैं कि हमारे पुजारी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भागवत बांट रहे हैं, इसको पढ़ें। जगह जगह पे आप लोग जाके ये बांटते यस हरे कृष्ण, हमारा भी गीता जयंती आने वाली, तो हम लोग हर जगह पे जाएंगे। सबसे में बांटते हैं? नहीं सर, इसका जस्ट प्रिंटिंग चार्ज है, ओनली प्रिंटिंग चार्ज है बस। इसका हिंदी वाला 230 का है, ओनली 230 रुपये बस प्रिंटिंग चार्ज है। संस्कृत में होगा? नहीं, हिंदी में। इसका देखिए एज इट इज है, संस्कृत में था पहले, लेकिन हमारे फाउंडर चार ने इसको बिल्कुल एज इट इज हिंदी में कर दिया। देखिए सबको, देखिए बिल्कुल हिंदी में है ये, सब लोग पढ़ सकते हैं इसे। मात्र 230 रुपये छपाई खर्चा है ये, ओनली 250-30 या प्रिंटिंग कास्ट ओनली। ठीक है। मुझे एक बात, हालांकि मैं पुजारी जी को बुरी लग सकती है ये बात, पुजारी जी नहीं, देखिए हाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हम बात करते हैं बाइबल की, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी जाती है, क्योंकि ज्ञान जो है मुफ्त होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान गॉड गिफ्टेड है। और बात करते हैं दूसरे किसी धर्मशास्त्र की, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इसको भी
हर व्यक्ति के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। उसमें अगर सहयोग चाहिए तो हृदय द्रोणा सबसे पहले सहयोग देगा, है ना। हरे कृष्णा। अच्छा, इन्होंने बोला कि फ्री में बांटना चाहिए, ठीक है, हम फ्री में बांट देंगे। ये स्पॉन्सर कर दें 1001, हम फ्री में कल से बांट देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इसका छपाई खर्चा आता है तो मंदिर को छपाई खर्चा चाहिए बस उसका, ठीक है। अगर ये चाहते हैं कि नहीं मैं 1001 स्पॉन्सर करूंगा तो हम कल इसको फ्री में बांट देंगे। मैं 1001 स्पॉन्सर करूंगा और पूरे देश में ये फ्री बांटें। अच्छा ठीक है, तो ये अभी हो गया, आप इनको देंगे 1001 रुपए, पूरे देश में फ्री बांटनी पड़ेगी। हाँ कोई बात नहीं, हम हर जगह फ्री बांट देंगे जहाँ। पहले मुझे देना। हाँ ठीक है, तो 1001 इनके बताइए, मेरे को दिलवाइए, मैं भी तो कर हिंदी वाला चाहिए लेकिन। हाँ हिंदी बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, ये भगवत गीता है, सबको पढ़ना चाहिए। बेशक अभी माहौल जो हो रहा है देश के अंदर, हम चाहते हैं कि हर एक धर्म में भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब हमें प्यार सिखाते हैं, शांति चाहते हैं और प्यार मोहब्बत में सबको रहना भी सिखाते हैं धर्मशास्त्र। ये नहीं कि धर्मशास्त्र हमें उलझाते हैं, धर्मशास्त्र हमें सुलझाते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने पॉइंट में। तो ये तो हो गए भगवत। हरे कृष्णा बोलो, सबसे बोले हरे कृष्णा बोले, मैं जाता हूँ। हरे कृष्णा, हरिओम, हरे कृष्णा, जय सनातन, जय सनातन। आप ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि जैसे लगातार आप केजरीवाल के सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या दिल्ली के अंदर काम में और यहाँ इस तरफ जिस तरीके से बीजेपी का खास करके बताया जाता है कि हिंदुत्व में ये लोग वोट मांगते हैं, तो काम और इधर हिंदुत्व कौन भारी पड़ेंगे? देखिए, बीजेपी हिंदुत्व का सत्यानाश कर रही है, सही बताऊं तो मैं, क्योंकि बीजेपी जो है हिंदुत्व के नाम पे धंधा कर रही है। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती कि वो हिंदुत्व करे या मुस्लिम करे, वो इसलिए बनाई जाती कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लोगों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो। जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है ना, बेरोजगार लोग हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन में जा रहा है। तो जिस काम के लिए सरकार बनाई जाती है तो बीजेपी वो काम नहीं कर रही है। अब केजरीवाल ने कुछ चीज़ें करी हैं, जैसे कि महंगाई कम करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया है, अपने टैक्सेस कम किए हैं गवर्नमेंट लेवल पे, और उन्होंने जो है एजुकेशन फ्री की है ना, और यात्रा फ्री की है महिलाओं के लिए। तो ये बहुत अच्छा कदम है और हम केजरीवाल जी से यही उम्मीद रखेंगे। क्योंकि दिल्ली चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, क्या लग रहा है, किस मुद्दे पे कि ये केजरीवाल कहते हैं कि मैंने काम किया तो मुझे वोट देना? हाँ, केजरीवाल ने काम किया है और इसीलिए उनको बार बार चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं और इस बार भी वो बनेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है भैया, दिल्ली में केजरीवाल आने वाले हैं? बहुत जल्द आएगा वो, आएंगे? तुरंत आएगा वो। काम किए कि नहीं? बहुत अच्छा, हर सरकार से अच्छा काम किया। क्या कुछ किया केजरीवाल? बहुत कुछ, जितनी भी सुविधा है, अस्पताल, रोड, नाली की गली, सड़क, जितने भी सारे अच्छे काम किए हुए। क्या कह रहे हो भैया, किसको फंसाया? है? किसको फंसा दिया? केजरीवाल को और किसको फंसाया? किसने फंसा दिया भैया? मोदी ने फंसाया और किसने फंसाया? मोदी तो कह रहे बड़े ईमानदार है। है? मोदी बड़े ईमानदार, बताओ। हाँ, मोदी तो बहुत सच्चा एकदम भगवान है, उसको तो भगवान मानता है सबको। केजरीवाल जीतेंगे दिल्ली में? क्या चाहते हो, मोदी से खून मांगते हो क्या? क्यों मांगेंगे? मतलब मोदी के खिलाफ क्यों कर रहे हो? क्या खिलाफ कर रहे हैं? क्या खिलाफ क्यों बोल रहे हो? मोदी ने काम किए? अरे भाई, हाँ, क्या खिलाफ कर रहे हैं? बोलो, आपको बोलना है। फंसा हुआ कह रहे अरे काम नहीं आपने बोलना है, बोलो बोलो बोलो। मतलब केजरीवाल ने मोदी सबसे अच्छा आदमी है, कोई आदमी है, हाँ। किस मुद्दे में अच्छा है? हर काम कर रहा है, सही सलामत कर रहा है। क्या कुछ किया? 15 लाख 15 लाख 15 लाख, हाँ, कहा गया? क्यों झूठ बोला झूठ क्यों? 15 लाख मिलेगा क्यों तो बोला? अरे झूठ क्यों बोला भाई? अरे 15 लाख मिलेगा तो तू काम करोगे? अरे नहीं मिलेगा तो तो केजरीवाल वादा तो किए थे ना, का वादा तो किए थे ना। 15 लाख देने का बाद कि फ्री के दे देंगे? फिर बिना कमाए हुए कि कौन देता है? मोदी झूठ बोलते हैं। तो केजरीवाल फ्री के कहाँ दे रहा है? तो वो कह रहे हैं बिजली फ्री दे दिया, पानी फ्री दे दिया, महिलाओं के लिए टिकट फ्री दे दिया। अरे बिल आ रहा है सबके भैया, केजरीवाल कह रहे हैं फ्री, किसी को फ्री आ रहा है, किसी को बिल आ रहा है, किसी को फ्री आ रहा है, किसी को बिल आ रहा है, तो सबको थोड़ा हो गया फ्री। अच्छा, तब तो आप किस दिल्ली में किसको जिताएंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को? कांग्रेस- क्यों कांग्रेस? कांग्रेस की आई इतनी तगड़ी रैली थी, मुझे इतना लग रहा है अब की बार जो मुख्यमंत्री बनेगा वो कांग्रेस का बनेगा। कैसे बनने वाले हैं आपके हिसाब से? दिल्ली में कौन जीतेंगे? दिल्ली में कौन जीतेगा? एक ही आदमी है, कौन है? हैं? मोदी। मोदी? मोदी, अच्छा, दिल्ली में भी? हाँ, क्यों सारी की सारी सीटें आएंगी। आज हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन कहाँ जा रही है? बताइए, आप बताइए ना। कहाँ जा रही है? पता नहीं भैया। अरे जो मोदी के अगेंस्ट हैं, एक आदमी को मारने के लिए 20 आदमी मिल जाओ। अच्छा, चोर सारे एक दिल्ली अकेला। बात करिए, क्या कमाल किया बीजेपी? नहीं, क्या नहीं करा ये बताओ। जवाब ये नहीं है। मोदी केजरीवाल ने बोला है अगर मैंने काम किया तो मुझे जिताना, अगर मैंने काम नहीं किया तो मत जिताना। आप बीजेपी वालों का काम बताइए। क्या काम किया मोदी ने? क्या किया इसने? क्या किया केजरीवाल ने? बस फ्री दे दिया है। हाँ? किसको दिया? अपनी अम्मा को दे दिया। महिलाओं के लिए। उन्हें अपनी अम्माओं को दे दिया, हमें कहाँ दे दी? हमें क्या दिया? अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्या दे दिया? हाँ,
ये बताइए, महिलाओं के लिए आपकी प्रति कोई इज्जत नहीं है क्या? इज्जत क्यों नहीं है? पूरी संपत्ति है। बनाना चाह रहे हैं, बहराइच बनाना चाह रहे हैं दिल्ली को। मोदी जी हाँ बहराइच जीतेंगे बनाना चाह रहे दिल्ली हैं। में? नहीं जीतेंगे, कहाँ उनका कोई नाम है? ये तो कह रहे हैं मोदी जी। अब एक कितने आदमी है वहाँ से पूछ लीजिए तो आप जरा मैं घुमा के। जीता हुआ है ना उसका पार्टी है, अभी तो उसको मांगना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल अपने आप देना चाहिए। 14 में ऐसे जैसे दिया था, ये आप इसके पहले वाला सुनो, ये सुनो, मांगना ही नहीं चाहिए उसको। इलेक्शन खुद ब खुद होना चाहिए। केजरीवाल क्यों पसंद है ये बताइए? वो काम कर रहा है केजरीवाल, इसीलिए पसंद। मेरा काम नहीं करे। हाँ, ये गरीब है ना, जितना गरीब, हाँ वो ठिया से उठा देगा। बीजेपी का आएगा तो सरकार यहाँ। गरीबों का मसीहा है मोदी जी। कोई इलेक्शन हुआ ना, 7 सीट का इलेक्शन हुआ, कह रहा था कि हमको वोट दो, जेल से छोड़ाओ, लेकिन नहीं ना मिला वोट। विधानसभा की बात करिए, ऐसे में तो लास्ट टाइम भी केंद्र में लेके चले जाते हैं बीजेपी। अरे विधानसभा में अब की बार बीजेपी आएगी, आपको बता दिया। देख लेना, आप सुपड़ा साहब है केजरीवाल साहब, सुपड़ा साहब बिल्कुल है ही नहीं। केजरीवाल है ही कहीं नहीं। क्या किया उनने? एक बार बताओ। बीजेपी का काम बताइए कि बीजेपी का काम एक के साथ बीजेपी का काम बताइए। अब ये बताइए मुझे कि काम क्या नहीं करा। सरकार में तो केजरीवाल है यहाँ पे, तो आप बीजेपी से पूछ रहे हो। उन्होंने यमुना 10 साल से यमुना साफ कर रहे हैं, हर साल बोलते हैं। भैया कह रहे बीजेपी आएंगे। एक मिनट बात सुन लीजिए। कह रहे केजरीवाल ने काम ही नहीं किया, मैं इसलिए पूछा भी नहीं। कह रहे बीजेपी आएंगे तो बीजेपी का काम बताइए। आपसे हो गया है? अपना मैनिफेस्टो लागू करोगे ना, हम तो बीजेपी बाकी सरकारों में है ना, बाकी में तो है पूरा किया ना उन्हें। दबा है बीजेपी का। उत्तर प्रदेश की क्या हालत है? मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, वहाँ क्या हालत है? शाम को निकलने हालत खराब होती थी। जो चोर मारी, झापड़ मारी, पॉकेट मारी सब चलती थी। वहाँ पे अभी किसी की हालत नहीं, गुंडागर्दी की। बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर चल रहा है, महिला के साथ बलात्कार चल रहा है। महिला के नंबर साथ 1 इससे देखिए, समाज है, समाज में बुराइयां होंगी, ठीक है। कभी पूरा समाज में बात आ जाते हैं। 100 में से 99 लोग सही हो सकते हैं। एक आदमी महिलाओं के साथ कौन यूपी। इससे दुगुना कैसे आते थे? बोले जब मोदी नहीं थे, योगी नहीं थे, तब भी नंबर 1 ही था। इससे दोगुना तो फिर फर्क क्या है दूसरे में और बीजेपी में? फर्क क्या है? क्यों? माफिया दूसरे में भी यही था, बीजेपी में भी यही था। फर्क क्या पता है ना कि वहाँ पे आधे तो पता होना कम हो गए। ये बताइए ना, बताओ, प्रूफ हम देंगे। प्रूफ बताइए, प्रूफ है बताइए ना। गुंडागर्दी कम हुई है, मारपीट कम हुई है, वहाँ विकास हुआ है। क्या कुछ विकास काम बताइए। क्यों नहीं विकास हुआ है? काम बताइए। हम बता तो रहा हूँ मैं। क्या एक दो करके देखो, एक तो हमारा गुंडागर्दी कम हो गई सबसे पहले, क्योंकि हमारे वहाँ पहले किसी को मार ठीक है, हाँ, नहीं लिखी जाती थी, अब हो रहा है FIR। ठीक है। दूसरी बात है, अगर हम कहीं जाते हैं किसी भी सरकारी ऑफिसर में, तहसील में, कहीं भी जाते हैं, पहले में 5 बार दौड़ा जाता था, अभी 1 बार में काम हो रहा है हमारा। हाँ, और क्या महिला सुरक्षा बोले कि वहाँ पे बलात्कार होते हैं। अरे तो कहा दिल्ली में नहीं हुआ था? दिल्ली में नहीं हुआ था। यही बात है कि जब हम लोग बात होते बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तो सपोर्ट करने वाले उनके लिए बलात्कार की मामला बहुत साधारण हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे पार्टी किसी का भी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, लेकिन महिलाओं के साथ जब दुष्कर्म होते हैं तो किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है। हम यहाँ पर जानने के लिए है जमीनी हकीकत, क्या सच्ची में काम हुआ या नहीं है। तो इन्होंने बोला कि बीजेपी ने काम किया, लेकिन आपको पता है कि दिल्ली के अंदर 27 साल में बीजेपी विधानसभा में नहीं आए। क्या अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं या इस बार बदलने वाले हैं? आने वाले किस मुद्दे पे आने वाले मुद्दा बताइए। मुद्दे का काम है उनके, इतने काम किए हैं भैया तो कह रहे कि काम नहीं किया। दिल्ली के अंदर भी काम किए हैं केजरीवाल ने। क्या कुछ किया? भैया कह रहे काम ही नहीं हुआ। देखो, अंध भक्तों का कुछ इलाज बीमार है क्या? इलाज बीमार है, उनकी कोई दवाई नहीं है। जो भाई साहब बोला ना, बिल्कुल राइट बात है, वही बात है और कोई बात नहीं है। हाँ, केजरीवाल आएगा जी, आएगा। केजरीवाल ही आएंगे। भैया क्या लग रहा है दिल्ली में कौन आने वाला है? केजरीवाल नहीं आ सकता। केजरीवाल नहीं आएंगे, कौन आएंगे फिर? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएंगे। इस बार किस मुद्दे पे आएंगे? आप देखते रहिए, मुद्दे हम नहीं जानते हैं। काम देखिए, काम क्या किया है बीजेपी ने जिससे आप प्रभावित हुए? हाँ, मैं आसाम का हूँ। मैं आसाम। क्या बात है, आसाम कौन सी जगह? मैं भी आसाम से हूँ। आसाम हम बताएंगे केजरीवाल कैसे आएगा, ये अब मेरी भी तो सुन लो। रुक जाइए, आसाम का है। अरे आसाम के, हम भी आसाम के बात कर लेते हैं। हाँ, मैं तेजपुर का हूँ। तेजपुर का है। विश्व शर्मा बड़े दबदबा है, ये योगी के डुप्लीकेट बन रहे हैं। पहले आसाम में इतना बम ब्लास्ट हो रहा था, इतना सारा उग्रवादी, आपको मालूम होगा आसाम का उनको। अभी कहाँ उग्रवादी है, कहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है। वही हम लोग का शांति चाहिए। शांति है, वही शांति है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा तो तब भी मलाई खा रहे थे कांग्रेस का सरकार जब थे। वो तो पार्टी की बात है, वो तो पार्टी की बात है। पार्टी की बात है, यानी कि पार्टी बदलते साथ इंसान अभी पहले कांग्रेस में नहीं, सुनिए, पहले कांग्रेस में जब थे उस टाइम में क्या था, उनका इज्जत थोड़ा उतना नहीं था।
उतना वैल्यू नहीं देता था कांग्रेस ने, ऊपर जाने नहीं देता। अब बीजेपी की सरकार आने के साथ साथ वो बहुत ऊपर में पहुंच। लेकिन अभी हिंदुत्व में बात करते हैं तो ऊपर जा रहे। लेकिन ये बताइए, पहले कांग्रेस का ही सरकार में सब कांग्रेस की सरकार में हेमंत बिस्वा शर्मा तब भी थे ना, मंत्री थे तब भी। वो हिंदुत्व मंत्री थे कि नहीं? वो हिंदूबाजी नहीं कर रहा है, वो कर रहा है जो ये मद्रासा जो तोड़ा है, 2 मद्रासा तोड़ा है, वही तो बात हो रहा है। वो तोड़ने का बात है कि मुस्लिम तोड़ा इसीलिए सही है। नहीं, वो सही बात नहीं बोल रहा हूँ। बोल रहा है कि उनका कहना है कि जो मद्रासे पढ़ाई कर रहा है वो लोग तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं पढ़ रहे हैं। मुसलमानों का मदरसे तोड़ा, यही बातें करनी है कि मदरसे तोड़े फिर उसका डॉक्टर इंजीनियर पढ़ना है तो बाकी स्कूल में बस वही वाली सब लोग पढ़े। मद्रासे में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा है। ठीक है, तो आपने सुना है, हो गया भैया। तो हाँ जी केजरीवाल जी की मैं बताता हूँ यहाँ के सीएम को। पहले वो जेल गए, जेल में 5-6 महीना काट के आए, फिर उनकी कुर्सी चली गई, अब उनका घर चला गया, अब वो दिल्ली से भी जाने वाले हैं, ये मैं लिख देता हूँ। कब जाएंगे? कब जाएंगे? चुनाव आने दो, आप बता दो। सफाया होने वाले हैं। कौन सा तपाया हो जाएगा? कैसे तपाया होगा? झूठ की ढोलक फूट चुकी है। अबे सबूत ना पकड़े गए, सबूत ना पकड़े गए, केजरीवाल का सबूत नहीं पकड़े गए। जय श्री राम। जय श्री राम तो है तो, लेकिन सबूत कहाँ पकड़े गए? और जेल ऐसे ही तोड़ो चला ना गया, मिले, पढ़ा लिखा है, जेल ऐसे ही तोड़ो चला गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि एक इंसान को गलत करने के लिए 10 साजिश लगाई जा सकती हैं। अब ये जरूरी थोड़ी है कि केजरीवाल गलत है, उसने जितना भी समर्थन करा है गरीबों को देने में करा है, जैसे बिजली फिटिंग हो गई और तुम्हारे रास्ते हो गए, ये सब गरीबों के लिए ही तो करा है, किसी अमीर के लिए थोड़ी करा है। गरीबों का मसीहा कौन है, केजरीवाल या मोदी? कायदे में अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर तो है केजरीवाल, और मेरठ के यूपी के अंदर देखा जाए तो मोदी है। अच्छा, क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर केजरीवाल आएंगे? मैं गुजरात से हूँ, आप तो बात पता ही है। बात है गुजरात से। चलिए ठीक है, तो आपने सुना है लोगों के तमाम लोगों ने तमाम तरीके की बात करी है। थोड़ा सा तो आप समझ रहे हैं कि कोई कह रहे हैं कि केजरीवाल आने वाले दबदबा है, दबदबा रहेगा। कोई कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो बदलने वाले हैं, बीजेपी का कमल ही खिलने वाले हैं। देखना होगा क्या केजरीवाल का दबदबा होने वाले है या बीजेपी इस बार आने वाले या पंजा काम कर जाएंगे। इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करें।